आज की इस आराधना में परम पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु को नमन करते हुए हम मरियम मगदलेना के साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु के प्रेम को हम अनुभव करें। मरियम मगदलेना जो प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करते थे, क्यों उनका प्रेम यीशु के प्रति इतना था? जैसे हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में पढ़ते हैं कि मरियम मगदलेना प्रभु यीशु को देखने के लिए या उनकी कब्र के पास सबसे पहले पहुंची। क्यों वह प्रभु की कब्र के पास एकदम सवेरे पहुंच गई? क्योंकि वह प्रभु से बहुत प्रेम करती थी। वो क्यों प्रभु से प्रेम करती थी और उनके प्रेम का कारण क्या है, ये जानने के लिए हम संत यूहन्ना के ही सुसमाचार अध्याय 8 में इसका वर्णन पढ़ते हैं कि जहाँ व्यभिचार में पकड़ी हुई एक स्त्री को कुछ शास्त्री और फरीसी लेकर आए थे कि जिसे वो प्राण दंड देना चाहते थे, पत्थरों से मार डालना चाहते थे। और वो यीशु से प्रश्न करते हैं कि यह व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री मूसा की संहिता के अनुसार प्राणदंड के योग्य है। और यीशु वहाँ उस स्त्री का बचाव करते हुए बड़ी चतुराई से ईश्वरीय प्रज्ञा से भरकर उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं, यदि तुम में से किसी ने पाप नहीं किया है तो वह इससे पहला पत्थर मारे। हम देखते हैं सुसमाचार में कि किसी ने भी उसे पत्थर नहीं मारा और सब धीरे से वहाँ से चले जाते हैं और केवल वहाँ यीशु और वह व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री ही रह जाती है। हम कह सकते हैं कि वहाँ दया और दयाहीन ही रह गए कि दयावान ईश्वर यीशु और जिसे उनकी दया की ज़रूरत है, और यीशु उससे पूछते हैं कि क्या किसी ने भी तुझे पत्थर नहीं मारा? और वह कहती है, हाँ, किसी भी व्यक्ति ने नहीं मारा है। और यीशु उससे कहते हैं, जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं और फिर से पाप नहीं करना। यीशु ने उन शास्त्री और फरीसियों के चुंगल से उसे बचाया था कि कोई भी व्यक्ति जो अधिक प्रेम अनुभव करता है, दया अनुभव करता है, अनुग्रह अनुभव करता है, या उसके ज़्यादा ऋण माफ़ होते हैं, पाप क्षमा होते हैं, तो वह अधिक प्यार करता है। आइए हम प्रभु के पास आए हैं। हम भी अपने पापों को, अपनी कमजोरियों को सबसे पहले अपनी प्रार्थना में प्रभु को चढ़ाएं। हम भी मरियम मगदलेना के समान बड़ी दीन अवस्था में होंगे, पापमय अवस्था में होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, दुख से पीड़ित होंगे, बीमार होंगे। हम प्रभु के पास आएं, प्रभु की दया को अनुभव करें। हो सकता है हमने प्रभु से चंगाई पाई होगी, अनुग्रह पाया होगा, क्या हम उससे आगे बढ़े? आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु के अनुग्रह को अनुभव करते हुए, आइए हम अपनी आँखों को बंद करते हुए प्रभु के चरणों में बैठकर
प्रभु से हम प्रार्थना करें, अपना हृदय खोलकर हम प्रभु के सम्मुख रख दें। हम शारीरिक रूप से प्रभु के चरणों में आए और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे तेरी आराधना करना सिखा। शक्ति प्रदायक आराधना, शांति प्रदायक आराधना, पावन आत्मा आराधना, त्रिएक ईश्वर आराधना, 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 अखिलेश्वरा तेरी आराधना, 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 विश्वेश्वरा तेरी आराधना। आइए प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए अपना हृदय प्रभु को चढ़ाते हुए अपने आंसुओं को बह जाने दीजिए। कि जैसे हम संत लूकास के सुसमाचार में पापिन स्त्री के बारे में सुनते हैं, शायद वह मरियम मगदलेनाई है कि जो सीमोन फरीसी के घर पर यीशु से मिलने आती है। वह यीशु के चरणों के पास खड़ी होकर पश्चाताप के आंसू बहाती है। दया और अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। वह अपनी आंखों को शायद बंद करे हुए प्रभु के पास खड़ी हुई सहज भाव से पछतावे के साथ आंसू बहा रही थी और उसकी आंखों से निकले आंसू यीशु के चरणों पर गिरते हैं। जब वह देखती है कि उसके आंसू यीशु के चरणों पर गिर रहे हैं और यीशु के चरण गीले हो गए हैं, उसके आंसुओं ने यीशु के चरण का स्पर्श किया और उसने अनुभव किया यीशु की शांति को, दया को, प्रेम को, और वो बिना हिचकिचाए अपने केशों से, बालों से यीशु के चरण को पोंछने लग जाती है, अपना प्रेम दिखाती है, पछतावा दिखाती है। वहाँ हम देखते हैं कि फिर से यीशु उसका पक्ष लेते हुए सीमोन फरीसी के मन के भावों को पढ़कर यीशु अप्रत्यक्ष रूप से उससे कहते हैं या सवाल करते हैं कि कौन अधिक प्यार करेगा, जिसका अधिक ऋण माफ हुआ या कम। और सीमोन कहता है कि हाँ, जिसका ऋण अधिक माफ हुआ है वह अधिक प्यार करेगा। प्रभु, हम भी मरियम के समान तेरे चरणों में आए हैं, अपने दुख पीड़ा को चढ़ाते हैं, हमारे हृदय को अर्पित करते हैं। हमें शक्ति दे प्रभु कि हम भी आपको प्यार कर सकें, कि जो शक्ति कृपा आपने मेरे जीवन में बरसाई है प्रभु, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने आंसुओं को प्रभु को चढ़ाएं, अपना दुख प्रभु को अर्पित करें, क्योंकि प्रभु हमें क्षमा करता है, वह हमें प्यार करता है, वह हमारा पक्ष रखने के लिए, पक्ष लेने के लिए हमेशा तैयार है। क्या हम प्रभु के पास आने को तैयार हैं? क्या हम एक कदम आगे बढ़कर अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? हम शारीरिक रूप से प्रभु के पास आते हुए, प्रभु के चरणों में आते हुए अपने मन और हृदय को प्रभु को चढ़ाते हुए अपने हृदय में, मन में, अपने अंदर ईश्वरीय कृपा को अनुभव करें और अपने पछतावा को प्रभु को चढ़ाते हुए, प्रभु को सब कुछ अर्पित करते हुए हम प्रभु की आराधना करें और कहें, आनंददायक आराधना, आश्वासदायक आराधना, आत्मा स्वरूप आराधना, अनंत ज्योति आराधना, आराधना,
के चरणों में आए हैं, हम थोड़ा इंतज़ार करें। हम देखते हैं अध्याय 20 संत यूहन्ना के सुसमाचार में कि वह कब्र के पास सबसे पहले पहुंची। फिर वो जाकर शिष्यों को बुलाती है। सिमोन और यीशु के प्रिय शिष्य आते हैं, वे आके कब्र देखकर और चले जाते हैं। वे केवल वहाँ पट्टियाँ और अंगोछा और खाली कब्र देखते हैं, लेकिन मरियम वहीं रुक जाती है और वो दोनों शिष्य चले जाते हैं। वो इंतज़ार करती है, क्योंकि उसने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो दिया था कि वह जिसने उसे बचाया था, उसकी रक्षा की थी, जिसे वह बहुत प्यार करने लग गई थी। वही अपना प्यार प्रकट करने के लिए वह रुक जाती है, इंतज़ार करती है मिलने का, कि वह प्रभु से मिल सके। हम सुसमाचार में देखते हैं वचन 11 में कि जब मरियम रो रही थी और रोते रोते झुककर वह कब्र के भीतर दृष्टि डालती है, तो वह दो दूतों को देखती है कि वह दूत भी उससे यही सवाल करते हैं, भद्रे आप क्यों रोती हैं? कि यह प्रेम का आंसू था, पश्चाताप के आंसू थे, तड़प के आंसू थे कि जहाँ वह यीशु से मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी। हम देखते हैं कि वह दूसरे व्यक्ति से यह सोचकर कि वह माली है, वह उससे कहती है, महोदय यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। मरियम का प्रेम यीशु के लिए कि वह एक पार्थिव शरीर को भी अपने घर ले जाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वह बहुत प्यार करती है। जरूर हम शारीरिक रूप से यीशु मर चुके हैं, लेकिन वो पुनर्जीवित हो गए हैं। हम भी हमारे जीवन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारे परिवार या हमारे प्रियों के मर जाने से या बीमार पड़ जाने से और इस लोक से परलोक चले जाने के कारण हम बिल्कुल निराश हताश हो जाते हैं। हम अपने आंसू बहाते हैं व्याकुल होते हुए। वही हालत यहाँ मरियम की है। हम भी प्रभु के पास आए हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु वही प्यार हम में भर दे जो मरियम में था। और मरियम फिर यीशु की आवाज़ सुनती है कि यीशु बड़े प्यार से उसे बोलते हैं मरियम। वो समझ जाती है, आवाज़ पहचान लेती है और एक दूसरे कहती है रबोनी अर्थात गुरुवर। लेकिन यीशु उससे कहते हैं कि चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। आइए हम प्रभु के चरणों में आए हैं। प्रभु की योजना हमारे लिए बहुत महान है, बहुत बड़ी है, कल्याण की योजना है। वो नहीं चाहते कि हम केवल उनके पार्थिव शरीर से ही जुड़े रहें या उससे लगाव रखें, बल्कि हम अपनी आत्मा को प्रभु को चढ़ाएं और उस आनंद को अनुभव करें कि जो आनंद मरियम ने पुनर्जीवित यीशु में किया है। और यीशु कह रहे हैं कि मुझे पिता के पास जाना है, मेरे भाइयों को जाके बताओ। हम भी वो प्रेम जो प्रभु से हम पाते हैं हम दूसरों को बताएं। आइए हम प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की प्रशंसा करते हुए अपने आप को हम प्रभु के चरणों में रखें और प्रभु से हम प्रार्थना करें। सच्चिदानंदन आराधना, सत्य स्वरूपी आराधना, सन्मार्ग ज्योति आराधना, सर्वेश्वरा तेरी आराधना, आराधना,
प्रभु हम सबों को आशीर्वाद देना चाहते हैं कि जो अनुभव, जो प्रेम, जो छंगाई जो हमने अपने जीवन में पाई है, उसे हमें दूसरों के साथ भी बांटना है। यीशु के प्रेम के बारे में, उनके वचन के बारे में हमें दूसरों को भी बताना है, ताकि हमारे साथ साथ दूसरे भी प्रभु से आशीर्वाद पा सकें। आइए हम हर एक व्यक्ति को चढ़ाते हुए कि प्रभु ईश्वर सबको आशीर्वाद दे, उन सबों को आशीर्वाद दे जिन्हें ईश्वरी कृपा की बहुत ज़रूरत है। आइए हम सबों को प्रभु को चढ़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आराधना आराधना अखिलेश्वरा तेरी आराधना 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 विश्वेश्वरा तेरी आराधना 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 अखिलेश्वरा तेरी आराधना। आइए हम प्रभु को दंडवत करते हुए, प्रभु को नमन करते हुए प्रभु से हम आशीर्वाद पाएं, निरंतर प्रभु के साथ रहने का सौभाग्य पाएं, उनके प्रेम से लबालब भर जाने का ये शुभ अवसर अपने हाथ से हम ना जाने दें।